अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को हमेशा हम ऊर्जावान कैसे रख सकते हैं? हमेशा जब भी कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हम पॉजिटिविटी की कैसे उम्मीद रखें, कैसे रखें? चिंता को हम अपने से कैसे दूर करें? इतने ऐसे बहुत अमेजिंग टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बुक के बदौलत, जिसका नाम है सकारात्मक सोच की शक्ति। दोस्तों, इस किताब में हम हर चैप्टर में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से अगर हम थोड़ी सी अपने सोच में पॉजिटिविटी लाएं तो हमारी ज़िंदगी का रुख जो है वो कितना अमेजिंगली वो मुड़ जाता है। कितने अमेजिंगली हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम जहाँ भी हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं उस मंजिल तक कितने सिंपल और कितने अच्छे से आराम से पहुंच सकते हैं, बिना चिंता किए, बिना वरीड हुए। तो इसका जो रास्ता है ना, इसका जो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इस किताब के ज़रिए सीख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, प्लीज़ जाके इस किताब को खरीदिए और पढ़ना शुरू कीजिए। और हमारे जितने भी वीडियोस हैं किताबों के रिलेटेड, प्लीज़ आप उनको देखते जाइए। 5-10 मिनट के अंदर सारे वीडियोस रहते हैं, 10 मिनट का रहता है टाइम, तो 10 मिनट आपके लिए बहुत कम है। 24 घंटे में 10 मिनट निकालिए और किताब के हर चैप्टर के जिस्ट आप लेके जाइए, ताकि उसको जो भी चीज़ हर किताब के कुछ ना कुछ आपको जो अच्छा लगे उसको आप ले लीजिए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और देखिए ज़िंदगी किस तरह से बदलना शुरू हो जाएगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उनके सारे चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, चैप्टर्स के साथ अगर आपको अच्छा लगता है बुक्स को जानना, उसके चीज़ों को जान के अपने लाइफ में यूज़ करना, तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपनी निजी समस्याओं को कैसे सुलझाएं। देखिए, राइटर जैसे कि हमने बताया कि जो नॉर्मन जी हैं वो एक पादरी थे। उनके पास बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। तो जितने भी लोगों को वो जो फॉर्मूला हमें दे रहे हैं, वो जो स्टेप्स हमें बताया जा रहा है, उन स्टेप्स को बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो ट्राई किए हैं, टेस्ट किए हैं, उनकी ज़िंदगी में फल मिला है, रिजल्ट मिला है। उन रिजल्ट के बेसिस पर हमें ये स्टेप्स दी जा रही है। तो अगर आप किताब के थ्रू जाएंगे तो नॉर्मन जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरह से कौन से कपल कौन से स्टेप्स को यूज़ किए थे। आपको इन स्टेप्स के ऊपर ना ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा अगर आप बीट बाय बीट हर लाइन को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ जाके किताब को ज़रूर पढ़िए। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ स्टेप्स आपको देंगे इस किताब के मुताबिक, जिसको फॉलो करके आप अपनी निजी समस्या को सुलझा सकते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम कोई समस्या में उलझ जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है पता है? हम उलझ जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं। और जब हमारा दिमाग व्यस्त हो जाता है, हमारे दिमाग में उथल पुथल मच जाती है, तो हम डिसीज़न नहीं ले पाते, गलत डिसीज़न लेते हैं। और जब गलत डिसीज़न लेते हैं तो उस डिसीज़न की वजह से हम और ज़्यादा समस्याओं में घिर जाते हैं। ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक माइनस है, एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है, हम उस नेगेटिव चीज़ को ना और नेगेटिव सोच के वो नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं और उस भंवर में फंसते जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जब भी समस्या आए, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें शांत हो जाना है। देखिए, समस्या आ ही क्यों रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है, इसीलिए प्रॉब्लम आई है। हम ही ने उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है। तो अगर हमें पता ही चल रहा है कि ये समस्या हमारी नेगेटिविटी की वजह से आई है, सबसे पहले हमें उस नेगेटिव थॉट को पहले स्टॉप कर देनी है। यानी कि सबसे पहले हमें शांत हो जाना है। हमें पता है ये स्टेप बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब भी हमें समस्या आती है, हम उस समस्या के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो हमें जकड़ लेता है। हो सकता है ये स्टेप आपको
प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगे, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वहाँ पर आप शांत होने की प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज़ को जांच परख करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें शांत रहना है। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो शांति है अपने अंदर, ठीक है, हमने सोचा कि चलो ये हमारी वजह से आई है, हम अभी शांत हो जाते हैं, लेकिन इस शांत वाली ये जो फीलिंग्स है इसको हम बनाए कैसे रखें, है ना। क्योंकि ऐसा होता है हमारा दिमाग, जब समस्या आती है एक बार तो हम किसी का सुन के या फिर मोटिवेशन की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से हम एक बार तो शांत हो जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद हमारे अंदर फिर से उथल पुथल मच जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू कैसे रखें, अपनी आस्था और विश्वास के जरिए। आप ये विश्वास रखें, ईश्वर के ऊपर ये आस्था रखें कि जो भी समस्या है वो सुलझ जाएगी, उसका समाधान ज़रूर है, मेरे पास ही है, मुझे अभी नहीं दिख रहा है लेकिन वो धीरे धीरे दिख जाएगा ईश्वर की कृपा से, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रख सकते हैं तो उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए। आप किसी के, जिसको भी मानते हैं उनके ऊपर विश्वास रखिए। जब आप इस विश्वास को ऐड करेंगे ना उस अस्थाई शांति के साथ, तो आपकी जो शांति है वो स्थायी बन जाएगी। आपके अंदर उस आस्था और विश्वास की वजह से आप अपने अंदर से वो व्यस्तता को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल स्टेप होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको शांति बनाए रखनी होती है अपने अंदर, और उस शांति को आस्था और विश्वास के जरिए मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे आप शांत महसूस करने लगेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लगेंगी, ठीक है। आपको अपनी अंतर मन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने अंतर मन के ऊपर ध्यान लगाएं, और चौथी स्टेप में आप ईश्वर को प्रार्थना करें। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो आप प्रार्थना करें। और इस किताब में और एक बढ़िया बात बोली जा रही है, जहाँ जो बात की हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, बहुत जगहों पर सुनी है, हर धर्म में ये चीज़ चलता है, वो है जब हम प्रार्थना करते हैं तो अकेले नहीं, अगर कुछ लोगों के साथ 2 या 3 लोग कम से कम भी मिल के करते हैं ना, तो उसका पावर बढ़ जाता है। 2-3 जन मिल के अगर एक चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन का पावर बढ़ जाता है। तो अगर आपके पारिवारिक कोई समस्या है, निजी कोई समस्या है, आप पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, बच्चे हैं, या फिर जो भी आपके फ्रेंड के साथ है, माता पिता के साथ है, तो साथ मिल के ईश्वर को प्रार्थना करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शांत हो जाइए, अपने अंदर आस्था और विश्वास को बनाए रखिए। चौथी चीज़, अपने अंतर मन के ऊपर विश्वास भर भर के रखिए कि ज़रूर 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 आपको रास्ता मिल जाएगा। देन आप ईश्वर को प्रार्थना कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे ना आपको कोई ना कोई राह सूझ जाएगी। जब आपको अपने अंदर से कुछ इंस्पिरेशन मिले कि मुझे ये करना है, या फिर यहाँ जाना है, इस तरह से हमें रहना है, या फिर कुछ ऐसे, जब आपको कुछ भी ना सूझे तो आप अभी जो काम कर रहे हैं उस काम को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। मान लीजिए मेरी कोई रिलेशनशिप में कोई इशू है और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे उस चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट दे देना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच के मेरा जो बाकी के जो काम है, बाकी भी तो आपके कुछ काम होते हैं ना, है ना, तो आपके जो बाकी के काम है आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर मन लगाइए। धीरे धीरे वो जो इशू है ना, जब आप धीरे धीरे शांत होते जाएंगे, अपने अंदर से जो नेगेटिविटी मिटती जाएगी, धीरे धीरे आपको रास्ता दिखता जाएगा, ठीक है। तो आस्था और विश्वास की शक्ति के जरिए अपने अंतर मन को विश्वास दिला के, विश्वास करके अपने अंदर से ही आप इंस्पिरेशन लीजिए, जो कि आपकी निजी समस्या को समाधान करने में बहुत कारगर है। इसी के बारे में ये चैप्टर था दोस्तों। अगर आप बुक के थ्रू जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरी वीडियो को कम से कम ज़रूर देखिए हर रोज़, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं और कुछ समाधान के साथ और कुछ जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, मेरे आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो गया है सर्दी की वजह से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।